हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। आज है 7 सितंबर 2023 और आज थर्सडे है। तो जैसा आप जानते हैं कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो चेंज हो चुकी है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब वेडनेसडे को रहती है और जो आपका सितंबर 7 आज थर्सडे है और जैसा हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को रहती थी, बट अब निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर रहेगी। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 2 दिन में कोई बड़ा मूव आने वाला है और वही आज हुआ। और जो मैंने आपसे कहा था कि अगले 2 दिन के अंदर यानी कि थर्सडे फ्राइडे ही इस वीक में तो हम बड़ा मूव देख सकते हैं और आज ही वो बड़ा मूव हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है और काफ़ी अच्छा मार्केट यहाँ से निफ्टी भागा है। तो जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट निफ्टी की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। और आज आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऊपर चला गया है, जिसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से ये यहाँ से ऊपर गया है ये थोड़ा सा रिस्की भी हो गया है। क्यों हो गया है? देखिए, बैंक निफ्टी रिस्की हो गया है डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार क्यों, क्योंकि मार्केट ने तो बहुत अच्छा डायरेक्शन में मतलब मार्केट यहाँ पे भागा है, तो फिर ये रिस्की क्यों है? ये मैं रिस्की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तो मार्केट ये जो कैंडल है अगर यहाँ से आगे जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से आगे जाता है तब तो डेफिनेटली ये जो है मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मार्केट अब इतना ऊपर चला ही गया है तो एटलीस्ट कल मार्केट जो है ना वो यहाँ से 400-500 पॉइंट या 300 पॉइंट मतलब जहाँ पर भी आज है कल का क्लोजिंग उससे ऊपर रहना चाहिए। चाहे छोटा ही कैंडल बनाए बट ऊपर बनाए। क्यों? ताकि उसी से थोड़ा सा ट्रेंड डिफाइन होगा कि हाँ मार्केट यार ऊपर की तरफ जा रही है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो इस तरीके से मान लीजिए ट्रेंड 3 कैंडल या 4 कैंडल आप देखेंगे, चाहे कैंडल ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है, बट मार्केट एक डायरेक्शन में जाता हुआ आपको दिखाई देगा। अब मेरा जो डर है वो ये है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब ये ना हो कि मार्केट यहाँ पर चला तो गया बट यहाँ से वापस नीचे की तरफ उतना ही शार्पली नीचे की तरफ आ जाए, बस मुझे एक ही चीज़ का डर है। और अगर ये कल यहाँ से नीचे आ जाता है तो कल बहुत सारे डायरेक्शनल ट्रेडर्स की लगने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मार्केट को जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम टाइम में आपको बिल्कुल ऐसे इस तरीके से आपको जाती हुई कैंडल के बाद कैंडल आपको दिखाई देगा। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर एक प्रॉब्लम है कि अगर मार्केट में डायरेक्शन है तो ठीक है, बट मान लीजिए अगर आपकी ट्रेड यहाँ पर बन गई तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ट्रेड ऊपर बन गई और अगर यहाँ से मार्केट नीचे चला गया तो आपको सबसे ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि आपकी ट्रेड सबसे ऊपर बनी है। तो इसी चीज़ का मुझे डर है, बट कोई दिक्कत नहीं है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ऐसी दो स्ट्रैटेजीज़ जिसका नाम है रैबिट और दूसरी स्ट्रैटेजी जो है जिसका नाम है आपका जैगवार, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे किसी भी मेंबर के अकाउंट में नहीं चलती है क्योंकि जैगवार अभी टेस्टिंग फेज़ में है और रैबिट थोड़ा सा रिस्की है तो मैंने किसी पे चलाया नहीं है। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी की जो ट्रेड है वो मार्केट के लास्ट 15 मिनट के अंदर बनी है, 15 मिनट से पहले ही। तो ये जो मेजर रिस्क लास्ट में हुआ है ये हमारे मेंबर के अकाउंट में नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ है। बाकी छोटे टाइम पे देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो मैंने देखिए ट्विटर के ऊपर तो आपको जानकारी सारी दे ही दी थी कि कौन सा सपोर्ट है। आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट के जो सपोर्ट थे वहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने नीचे सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट भागा। और मैंने क्लियरली आपको बोल दिया था कि मार्केट स्ट्रॉन्ग हो गई है। आप जाके ट्विटर पे मेरे ट्वीट्स जाके देख सकते हैं। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप ट्विटर पे फॉलो कीजिए, वेरीफाइड बाय सेंसिबल के ऊपर फॉलो कीजिए, आपको जल्दी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अभी मुझे लगता है कि या तो थोड़ा मार्केट नीचे खुल के वापस यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट पता नहीं यार, मतलब क्योंकि इतना ऊपर मार्केट अब यहाँ से चला गया है, क्या पता कल वापस गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद नीचे गिरे, तो कह नहीं सकता हूँ और क्या है। बट एक ही चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर गैप अप भी खुले
इतना ज़्यादा नीचे ना गिरे कि जो मेरी अभी ट्रेड्स बनी है उस पर एग्ज़िट आए। बस मुझे उसी चीज़ का डर है कि अगर उन पे एकदम से एग्ज़िट आएगा तो मुझे दिक्कत हो सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट मतलब किस तरीके से भागना स्टार्ट हुआ और बैक टू बैक ये जो कैंडल बना है, इसने देखिए जो लास्ट में जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये ही है सारी जड़। इसने प्रॉफिट भी दिया है बड़ा, बट यही कैंडल की वजह से सारी जो ट्रेड्स हैं जो नहीं बननी चाहिए थी लास्ट में एटलीस्ट वो बनी है। मैं चाहता था कि कल बने वो ट्रेड, अगर बनना भी है, क्योंकि कल मॉर्निंग के 1 घंटे में क्लियर हो जाता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। अगर नीचे जाना चाह रही तो ट्रेड नहीं बनती और अगर कोई लॉस होता तो हम बच जाते, और अगर ऊपर जाने वाली थी तो डेफिनेटली कल मॉर्निंग में अगर ट्रेड बनती तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाइब्स उसमें आते। वैसे देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी अभी दोनों ही अभी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर वीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और इसको अगर वन डे के चार्ट पे भी एक बार हम देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यहाँ पर वापस अगर थोड़ा मार्केट और ऊपर चली गई, यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा और ऊपर चली गई तो इस तरीके के इंडिकेशन है कि फिर मार्केट यहाँ से एक अपसाइड रैली के लिए आप देख सकते हैं जल्दी ही। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ आज का क्या रहा है MTM। और एक अकाउंट में हमारा एंजल वाले में 1,09,000 रुपये का है। एक्चुअल में लास्ट के 15 मिनट के अंदर एक ग्लिच हुआ है, सॉफ्टवेयर ग्लिच, जिसके अंदर तकरीबन 2,000 रुपये के आसपास का लॉस मुझे हुआ इसके ऊपर। और लास्ट जब 3-4 मिनट बची थी तभी सडनली मेरी नज़र गई ऑर्डर बुक के ऊपर, तो मैंने देखा कुछ जो हमारी लेग्स थे वो हिट हुए हैं। और तभी मैंने इन्फॉर्म किया टीम को, तो हमने क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि वो जो स्ट्रैटेजी चल रही थी एक, उसको सिस्टम ने जो मतलब ग्लिच था उसने उसको अपने आप एग्ज़िट कर दिया, जिसकी वजह से उस पर लॉस हुआ और दोबारा से फिर उसके ऊपर हमें एंट्री लेनी पड़ी। जो देखा जाए तो तरीका सही नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़िट नहीं आना चाहिए था वो वापस आया है। और ये कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बार बार इस तरीके से आ रहा है। और क्योंकि जो ट्रेड हमने मतलब हमारे अकाउंट पे हिट हुई है, मतलब वो जो एग्ज़िट हिट हुआ वो थोड़ी देर पहले ही हमने वो ट्रेड ली थी, है ना। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो है ना वो ऐसा नहीं है कि 5-7 मिनट में ही आपको एंट्री एग्ज़िट दिला देगी। तो वो थोड़ा कई बार फ्रस्ट्रेशन मुझे भी आता है कि मतलब 1,000-2,000 रुपये का भी अगर लॉस अब हो रहा है तो मतलब क्यों हुआ वो, क्योंकि पैसा तो पैसा है, राइट, छोटा हो चाहे बड़ा हो। बट एनीवेज इसी चीज़ के लिए जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना ही खुद का एग्जीक्यूशन सिस्टम बना रहा हूँ, ब्रिज बना रहा हूँ। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले 2-3 महीने में जल्दी बन जाए। बनेगा तो सबको बेनिफिट होने ही वाला है। तो जब तक जैसा चल रहा है वैसा चलाते हैं। उसके बाद मेरे 5 पैसा वाले अकाउंट पे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस महीने। देखते हैं कि क्या ये आगे रैली कंटिन्यू होती है। और अभी तक तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिला है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी और स्टॉक्स में भी। लेट्स होप कि आगे भी ये प्रॉफिट थोड़ा कंटिन्यू हो और इस महीने में थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हम यहाँ पर जो है ना देखें। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एंजल वन का अकाउंट। ऑर्डर बुक में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1,08,972 रुपये का आप इस तरीके से प्रॉफिट देखेंगे। और जो मैंने आपसे कहा कि लास्ट में 2,497 रुपये का लॉस हुआ है, यानी कि अगर कोई एक लोट पे काम कर रहा है मेरे साथ तकरीबन 1,200 रुपये के आसपास का लॉस उसको हुआ होगा। और ये आप ये वाला ये जो आप देख रहे हैं 44900 ये हमारा जो लेग था, ये दोनों मतलब आज के दिन हमारा कोई भी एक्चुअल में आज के दिन हमारा कोई भी एग्ज़िट हिट नहीं हुआ है। और लास्ट में अगर आप ये देखेंगे 490 ऑर्डर हिस्ट्री में आप देखेंगे तो ये देखिए 15:26 पे वापस एंट्री की है, 15:25 पे ये यहाँ पर एग्ज़िट हो गया। तो ये आज हुआ ऐसे करके, तो जिसकी वजह से ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये हुआ। बट चलिए कोई नहीं, जो होना होता है वो तो होता ही है। बट चलो अच्छी बात ये है कि हाई वोलेटिलिटी वाला मार्केट था, तो लास्ट में जाके जब मार्केट शांत था तभी इस तरीके की चीज़ें हुई, तो वो एक अच्छी बात है। तो ये है। और
बाकी तो चलिए ठीक है और चल रहा है, और देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे चलता है। बाकी भाई एक चीज़ मैं बता दूं, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा कम है। जितना मार्केट आज भागा है उस कम से कम 2.5 गुना प्रॉफिट होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था। बट प्रीमियम जो है ना वो 400 300 रुपये 200 रुपये हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रीमियम्स होते थे वो होते थे 1000 रुपये 1200 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो प्रीमियम हम 2-3 महीना पहले 1000 रुपये में बेचते थे और अभी हमें सिर्फ 200-300 रुपये में वो प्रीमियम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ऑप्शन सेलिंग जो है ना वो कोई आपको एक्स्ट्रा एज नहीं देगी। अगर आप ऑप्शन बायर है तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपका लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड। अगर मार्केट अभी 1000 पॉइंट भी भाग जाएगी तब भी हमें यहाँ पर सिर्फ वही पैसा मिलने वाला है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज के दिन भी देखें तो मार्केट ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 200-300 पॉइंट ही भागा है, बट वही है, ये इसी तरीके से काम करती हैं चीज़ें। अभी ऑप्शन बायर्स जो है ना वो ज़्यादा पैसा बना रहे होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रहता है आगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।